नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में आपको 3 रहस्य बताऊंगा। यानी कि इस कथा में आपको 3 रहस्यों की जानकारी प्राप्त होगी। पहला रहस्य कि शंकर भगवान का जो अर्धनारी स्वरूप है वह किस लिए पड़ा, यानी वह रूप उन्होंने किस कारण से धारण किया था, इसका क्या अर्थ है। और दूसरा रहस्य दोस्तों कि जो नारद जी थे, तो नारद जी एक जगह कभी नहीं रुकते। यह उनको श्राप दिया गया था, जब वो भ्रमण करते हैं तो उनका पैर एक जगह कभी भी स्थिर नहीं रहता। यह उनको किसने श्राप दिया था और किस कारण से दिया था। और तीसरा रहस्य दोस्तों कि शंकर भगवान को जब कामदेव ने उन पर बाण चलाया था, तो कामदेव ने उन पर बाण क्यों चलाया, इसका क्या कारण है। आपने देखा होगा कि जब कामदेव ने शंकर भगवान पर बाण चलाया था तो शंकर भगवान ने उनको अपनी नेत्र की अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया था। लेकिन कामदेव ने शंकर भगवान पर बाण क्यों चलाया, इसका क्या कारण है, इसके पीछे का क्या कारण है, आपको इसका मालूम चलेगा इस कथा में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखना दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल वेद ज्ञान सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ था कि ब्रह्मदेव ने कामदेव को वरदान दिया थे, यानी उनको वरदान दिया था कि आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, यानी किसी को भी आप मुंह में डाल सकते हैं। तो कामदेव को अपनी शक्तियों पर विश्वास नहीं था, यानी उनको वरदान मिलने के पास उनको विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पास यह शक्ति आ गई। ऐसा विश्वास बहुत को नहीं हुआ था दोस्तों, आपने देखा होगा या सुना होगा अधिकतर। तो ऐसा है दोस्तों कि ऐसे ही कामदेव को अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं था, तो उन्होंने उस शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने एक बाण खींचा अपने धनुष पर, तो वहाँ पर सभी जो जितने भी देवी देवता थे, उनके भाई पिता ब्रह्मदेव मतलब सब मोहित हो गए थे। और सब ने क्रूर दृष्टि से जो ब्रह्मदेव की पुत्री थी संध्या, इस कथा के बारे में मैंने आपको बताया है, एक संध्या की वीडियो फुल डिटेल में वीडियो डाली है कि संध्या के टाइम यानी शाम के टाइम क्या करना चाहिए और सुबह के टाइम अरुणोदय के टाइम क्या करना चाहिए, पूरी डिटेल में जानकारी बताइए। आप उस वीडियो को जाइए देखिए, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसी समय दोस्तों, तो वह ब्रह्मा जी की पुत्री थी संध्या, तो उनकी तरफ सब क्रूर दृष्टि से देखने लगे थे। और वहाँ पर शंकर भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने उस मोह को हटाया था। और उन्होंने सभी देवी देवताओं यानी कि ब्रह्मदेव को भी, सभी देवी देवताओं को बहुत डांटा था, फटकारा था। और ब्रह्मदेव को बहुत ही फटकारा था दोस्तों कि आप अपनी पुत्री को क्रूर दृष्टि से देख रहे हैं। तो ऐसा बहुत सी बात हुई थी दोस्तों, उन्होंने बहुत डांटा था ब्रह्मदेव को और वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे। तो वहाँ से संध्या भी चली गई थी दोस्तों। तब ब्रह्मदेव ने मन में विचार किया कि शंकर भगवान को स्त्री का मोह नहीं है, उन्हें स्त्री का अर्थ मालूम नहीं है, यानी उन्हें किस तरह स्त्री के मुंह में लाना चाहिए। तो स्त्री के मुंह में लाने के लिए उनका विवाह होना चाहिए। तो यह ब्रह्मदेव ने एक मन में विचार बनाया, उन्होंने एक योजना बनाई। तो तब उन्होंने कामदेव से यही मतलब कहा था कि आप शंकर भगवान को भ्रमित कीजिए, उनके मन में स्त्री की अभिलाषा लाइए, उनके मन में स्त्री का जागरण लाइए, यानी उनके मन में स्त्री का विचार लाइए, उनको मुँह में डालिए। तो तब इसी कारण से कामदेव ने शंकर भगवान पर बाण चलाया था उनको मुंह में डालने के लिए। तो तब दोस्तों ब्रह्मदेव ने विचार किया और जो उनके पुत्र थे दक्ष, तो दक्ष ने ब्रह्मदेव से कहा कि ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो शंकर भगवान को मुंह में डाल सके, उन्हें वश में कर सके। तो ब्रह्मदेव ने दक्ष को बताया कि आप ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है, तो ऐसी केवल एक ही हैं, जगदम्बा माता। तो ब्रह्मदेव ने माँ जगदम्बा की स्तुति करने के लिए, यानी उनकी तपस्या करने के लिए दक्ष को विचार दिया। तो दक्ष जब वहाँ से दक्ष गए तो दक्ष ने माँ जगदम्बा की कठोर तपस्या की थी दोस्तों। तो उन्होंने कई दिनों तक, जैसे मान लीजिए सूखे पत्ते खाकर, ऐसे निराहार रहकर, बिना जल के, ऐसी कई घोर तपस्या की थी वो दोस्तों। 10,000 वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की थी दक्ष ने। तो तब माँ जगदम्बा प्रकट हुई थी और उन्होंने वरदान मांगने को कहा था। तो तब दक्ष ने उन्हें पुत्री के रूप में पाने की अभिलाषा की थी। तो माँ जगदम्बा से
उन्होंने वरदान लिया था कि आप मेरे घर पुत्री के रूप में अवतरित हुई। तो तब ना माँ जगदम्बा ने उन्हें यह वरदान दिया था और उन्हें पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान दिया था। और माँ जगदम्बा ने एक उनसे यह बात भी की थी कि अगर आपने मेरा किसी भी तरह, अगर कहीं पर भी आपने अगर किसी भी तरह मेरा अनादर किया, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा तिरस्कार किया, उसी समय मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और अन्य रूप धारण कर लूँगी। तो यही कारण था दोस्तों कि दक्ष के यज्ञ में, जब दक्ष ने यज्ञ किया था तो उसमें माँ सती जी का बहुत अपमान किया था दक्ष ने, अपने पिता ने। तो उस अपमान के कारण ही माँ सती ने प्राण त्यागे थे और फिर उन्होंने पार्वती जी का जन्म लिया था। तो इसी कारण से भी उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे दक्ष के यज्ञ में। तो यही कारण था दोस्तों। तो तब ना दक्ष ने अपनी पुत्री के रूप में वरदान प्राप्त कर और वह घर पर आ गए। तो तब फिर कामदेव गए थे दोस्तों, और कामदेव ने शंकर भगवान पर मोहित करने के लिए वह वाण चलाया था। तब शंकर भगवान ने अपनी नेत्र की अग्नि से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तो कामदेव को जलाकर भस्म करने के बाद दोस्तों कामदेव की पत्नी बहुत रोई थी और उन्होंने शंकर भगवान की बहुत स्तुति की कि इसमें मेरे पति का कोई कारण नहीं है, इसमें दोष नहीं है। सभी देवी देवता ने मिलकर, यानी कि ब्रह्मदेव और श्री विष्णु यानी कि सब देवी देवता ने मिलकर यह कार्य करवाया था। तब शंकर भगवान प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कामदेव की पत्नी से कहा था कि जब कृष्ण अवतार होगा, यानी श्री हरि जी जब कृष्ण अवतार लेंगे, तब रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न जन्म लेगा और वह प्रद्युम्न नाम कामदेव होंगे, यानी कामदेव का जन्म प्रद्युम्न के नाम से होगा। और उस अवतार में तो जो प्रद्युम्न ने जन्म लिया था, जो रुक्मणी के गर्भ से जो प्रद्युम्न ने जन्म लिया था दोस्तों, वह प्रद्युम्न और कोई नहीं था, वह कामदेव थे। कामदेव ने ही वह प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। तब कामदेव की पत्नी ने उन्हें प्राप्त किया था। तो एक यह कारण था दोस्तों कि शंकर भगवान को मोहित करने के लिए कामदेव ने वाण चलाए थे। अब देखिए दोस्तों, शंकर भगवान का जो अर्धनारी रूप है वह क्यों है, इसका भेद भी मैं आपको, वैसे इस कथा में नहीं है लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शंकर भगवान का जो अर्धनारी रूप है वो किस प्रकार है। देखिए, जो ब्रह्मदेव जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उनको सृष्टि की रचना नहीं हो रही थी। उनको मतलब सृष्टि की रचना उन्होंने कर दी थी लेकिन सृष्टि बढ़ नहीं रही थी। तब उन्होंने शंकर भगवान का स्मरण किया था। तब शंकर भगवान ने यह अर्धनारी रूप लिया था और जो आधा नारी, जो मतलब माँ पार्वती थी, तो उनसे एक स्त्री प्रकट हुई थी और जो शंकर भगवान थे उनसे एक पुरुष उत्पन्न हुआ था। तब शंकर भगवान ने ब्रह्मदेव से कहा था कि आप मैथुन सृष्टि की रचना कीजिए, यानी मैथुन सृष्टि से ही सृष्टि का उद्धार होगा और सृष्टि बढ़ेगी। शुद्ध हिंदी में दोस्तों की जो जनसंख्या है वह बढ़ेगी, यानी सृष्टि बढ़ेगी। तब जाकर मैथुन सृष्टि से ही प्रजा बढ़ी थी। मैथुन सृष्टि से ही प्रजा बढ़ती है, बिना मैथुन सृष्टि के प्रजा नहीं बढ़ी थी। तो ब्रह्मदेव ने मैथुन सृष्टि की रचना की और मैथुन सृष्टि से ही प्रजा बढ़ने लगी। तो यही कारण है दोस्तों कि शंकर भगवान का जो अर्धनारी रूप है वह क्यों पड़ा। तो इसी कारण के लिए शंकर भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप लिया था। उन्हीं से मैथुन सृष्टि की रचना हुई थी और उन्हों से ही यह सृष्टि चल रही है। तो एक यह कारण है दोस्तों। दूसरा कारण दोस्तों कि जो नारद जी थे, उनको जब वो भ्रमण करते हैं तो वह एक जगह क्यों नहीं रुकते, यह इसका क्या कारण है। तो देखिए दोस्तों, इसका यह कारण है, तो जो दक्ष थे उनके पुत्र, तो दक्ष ब्रह्मदेव के पास गए थे और उन्होंने भी उनसे यही प्रश्न किया था, मेरी प्रजा बढ़ नहीं रही है, यानी मेरी गृहस्थी बढ़ नहीं रही है, मेरी प्रजा। तब ब्रह्मदेव ने भी दक्ष से यही कहा था कि आप मैथुन सृष्टि की रचना कीजिए, यानी आप मैथुन सृष्टि कीजिए, आप विवाह कीजिए। तब जाकर दक्ष ने विवाह किया था और दक्ष ने अपनी पत्नी से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए थे दोस्तों। तो 10,000 पुत्र जब दक्ष के उत्पन्न हुए, देखिए दोस्तों, जो नारायण सर तीर्थ है, एक नारायण सर तीर्थ है, वहाँ पर दक्ष ने अपने 10,000 पुत्रों को भेज दिया था और वहाँ पर उन्होंने
उन 10,000 पुत्रों ने वहाँ पर उनका भजन किया, ध्यान किया। वह ध्यान मतलब उन्होंने भक्ति करने के लिए अपने 10,000 पुत्रों को आज्ञा दी थी और वहाँ पर भेज दिया था। तो वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि नारद जी जो थे, तो नारद जी वहाँ पर जो दक्ष के 10,000 पुत्र थे वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने उनको भ्रमित कर दिया, यानी उनको भटका दिया मार्ग से, और वह लौटकर दक्ष के पास नहीं आए। तो ऐसा हुआ दोस्तों, तब जाकर तो दक्ष को यह बात का पता चला कि नारद जी ने उनके 10,000 पुत्रों को भ्रमा दिया है। तो वह अंदर से बड़े दुखी हुए दोस्तों। तब जाकर फिर उन्होंने दोबारा से अपनी पत्नी अशक्नी, उनकी पत्नी थी अशक्नी, तो अशक्नी के पुत्र हुए 1,000। तो उन 1,000 पुत्रों को फिर उन्होंने जो दक्ष की आज्ञा लेकर वह उनके 1,000 पुत्र फिर उन्होंने उसी मार्ग पर उनको भेज दिया। यहाँ पर उनके पूर्व जो 10,000 भाई थे वो गए थे, उसी मार्ग पर उन्होंने उनके 1,000 पुत्रों को भेज दिया दक्ष ने। तो वह गए और फिर वही हुआ दोस्तों जो पहले नारद जी ने अपने उनके 10,000 पुत्रों के साथ किया था। तो वहाँ पर फिर नारद जी पहुँच गए और उन्होंने उनके 1,000 पुत्र जो थे दक्ष के, उनको भी भ्रमा दिया, उनको भी यह मान लीजिए कि उल्टी सीधी पढ़ा दी, क्योंकि नारद जी का यही कारण है, वह भ्रमण करते ही रहते हैं, इधर की उधर उधर की इधर। तो यह मान लीजिए कि नारद जी ने उनको भी भ्रमा दिया। तो दक्ष को फिर जब वो उनके 1,000 पुत्र घर वापस नहीं आए तो दक्ष को फिर बहुत दुख हुआ दोस्तों। और फिर उनको इस बात का मालूम चला कि नारद जी ने ही यह दोबारा कार्य किया है, उन्होंने ही उनके 1,000 पुत्रों को भ्रमित किया है। तब दोस्तों दक्ष बहुत दुखी हुए और बहुत क्रोधित हुए अंदर से। तब दक्ष ने नारद जी को यह श्राप दिया था दोस्तों कि आप सृष्टि में भ्रमण करते समय कभी भी आपका पैर स्थिर नहीं रहेगा, यानी आप एक जगह नहीं रुकोगे। तो यह दक्ष ने ही नारद जी को श्राप दिया था दोस्तों। तो नारद जी यही हैं दोस्तों कि नारद जी पूरी सृष्टि में भ्रमण करते ही रहते हैं, यानी वह किसी एक स्थान पर नहीं रुकते, वह एक स्थान पर रुक ही नहीं पाते, यह मान लीजिए, क्योंकि दक्ष ने उनको यही श्राप दिया था कि आप किसी भी एक स्थान पर पल भर के लिए भी नहीं रुक सकते, यानी मान लीजिए क्षण भर के लिए भी नहीं रुक सकते, आप चलते ही रहेंगे, वह रुक नहीं सकते किसी भी स्थान पर। जैसे मान लीजिए वो भ्रमण कर रहे हैं तो करते ही रहेंगे, वह रुक नहीं सकते। तो यह दक्ष ने ही नारद जी को श्राप दिया था दोस्तों। तो यही कारण था दोस्तों कि नारद जी जो हैं वह भ्रमण करते समय एक जगह क्यों नहीं रुकते। तो यही कारण था दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वेद ज्ञान सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय शंभू।